Hello everyone. I hope that everyone are fine. Okay, so moving to our lesson 7, that is the fisherman and the goldfish. Okay, यहाँ पे बहुत अच्छी स्टोरी लिखी है फिशरमैन एंड द गोल्ड फिश. ओके, लेट्स शेयर अ स्टोरी. से आपने वो स्टोरी तो सुनी होगी, द वुड कटर एंड द फेरी गर्ल, राइट? अ वुड कटर ड्रॉप हिज एक्स इन अ लेक. ही इज़ वेरी अपसेट. एक वुड कटर था, वो वहाँ पे वुड काट रहा था और उसकी जो एक्स होती है वो गिर जाती है पानी में. और फेरी अपीयर्स, एक परी वहाँ से निकलती है. शी शोज हिम अ गोल्ड एक्स एंड आस्क हिम इफ इट इज़ हिज. उसको एक गोल्ड कलर की एक्स जो दिखाती है कि आपकी है. वुड कटर बोलता है नहीं नहीं ये मेरी नहीं है. फिर वो फेरी टेल अंदर जाती है, फिर वो वापस चांदी की लेकर आती है. फिर वो वुड कटर मतलब वो फेरी पूछे क्या है आपकी है, तो वुड कटर बोलता है नो नो नो. नेक्स्ट द फेरी शोज द वुडन कटर जो उसकी थी. उसने बोला हाँ ये मेरी है. द फेरी गिव्स द वुड कटर हिज एक्स एंड ही रिवॉर्ड फॉर हिज हॉनेस्टी. और उसकी जो हॉनेस्टी थी उसका इनाम देती है. तीनों की तीनों एक्स उसको दे देते, गोल्ड और सिल्वर एक्स, राइट? So now share other stories where through magical ways a poor person life is changed. Okay, so now we will be we will read and perform a play where all the characters have to eat make a wish to be happy. What do they do? Okay, विजिटर मतलब जो बीच के पास विजिट करने के लिए आता है, ऐसे देखने के लिए. आई एम स्टैंडिंग ऑन अ सैंडी बीच. आई जो है वो राइटर है. ऑफ मी इज़ अ बिग ब्लू ओशन विथ अ स्ट्रेच अप टू द स्काई. ही पॉइंटेड द वेव्स विच आर मूविंग अप एंड आउट एंड देर इज़ अ ब्रोकन डाउन हार्ट. आई वॉन्टेड इफ एनी वन लिव्स देयर. एक विजिटर जो हमारा राइटर है वो वहाँ पे बीच पे गए थे एंड उसने वहाँ पे बीच पे बहुत अच्छा लग रहा था. एंड उसने बीच के पास एक छोटा सा हर्ट देखा, एक छोटा सा झूपड़ा, बहुत टूटा फूटा हुआ था. वो सोच रहे थे यहाँ पे कोई रहता भी होगा. द डोर ऑफ द हर्ट ओपन्स. जो डोर था वो खुल गया वो हर्ट का. अ फिशरमैन केम आउट. एक फिशरमैन उस घर से बाहर निकला. ही इज कैरिंग अ फिशिंग नेट. वो फिशिंग नेट निकल के बाहर आया. ही वॉकड अप टू द विजिटर. वो विजिटर के पास जाया. विजिटर ने बोला गुड मॉर्निंग, आर यू गोइंग टू बी लकी टुडे? तो विजिटर ने बोला कि गुड मॉर्निंग, आज आप लकी हो गया आज के दिन के लिए. द फिशरमैन थ्रोस हिज नेट इनटू एंड वेव्स. और फिशरमैन क्या करता है, अपनी नेट जो होती है वो पानी में डाल देता. फिशरमैन आई होप सो आई हैवंट कॉट अ फिश फॉर अ वीक. वो बोलता है कि अब आशा करता हूँ कि क्योंकि मैंने एक वीक से कोई भी फिश नहीं पकड़ी. नाउ लेट्स सी. ही पुल्स द नेट बैक एंड लुक एट इट्स केयरफुली. फिर वो नेट निकालता है पर कोई भी फिश नहीं थी. मड 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 दैट्स ऑल आई गेट. वो बोलता है कि मडी आती है, मतलब मिट्टी आती है और कुछ नहीं आता. ही शेक्स द मड आउट ऑफ द नेट. विजिटर उसने बोला ट्राई अगेन. फिशरमैन बोलता है येस आई सपोज आई शुड. वो बोलते हैं कि हाँ मुझे एक और बार ट्राई करना. फिर वो अपनी नेट डालता है. विजिटर यू लिव अलोन हियर. वो पूछता है कि आप यहाँ पे अकेले रहते हो? फिशरमैन ने बोला नो माई वाइफ इज़ इन द हर्ट. वो मेरी वाइफ वहाँ पे रहती है. शी इज़ वेरी एंग्री बिकॉज आई हैव नॉट कॉट एनी फिश. नाउ आई लेट सी. वो बोलता है कि वो मेरे पे बहुत गुस्सा होगी क्योंकि मैंने ऑलरेडी 1 वीक से फिश लाया ही नहीं हूँ घर पे, तो ये बहुत गुस्सा होगी मेरे पे. ही पुल्स इन अ नेट, मतलब वो नेट खींचते. फिशरमैन ओ इट्स हैवी, स्वर्ड 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 होपलेस. फिर वो खींचते तो उसको वजन लगता है पर उसको कुछ हाथ में नहीं आता है. विजिटर वाई डोंट यू ट्राई अगेन. विजिटर बोलता है कि एक और बार ट्राई करो, उसमें क्या, यू मे बी लकी दिस टाइम. वो बोलते हैं कि ये टाइम आप लकी हो जाओ. फिशरमैन ने गुस्से से बोला एंग्रीली आई विल नेवर गेट एनी फिश इफ़ यू स्टैंड हियर. वो बोलने लगा कि आप यहाँ पे खड़े रहोगे तो मुझे एक भी फिश नहीं आएगी. टॉकिंग यू आर फ्राइटनिंग द फिश अवे. आप मेरे से बात करो और फिश डर के भाग जा रही है, आप यहाँ से चले जाओ. विजिटर बोला ओके आई एम सॉरी आई विल गो. उसने बोला चलो मैं चला जाता हूँ. फिर वो चला जाता है विजिटर. फिशरमैन थ्रोज द नेट इनटू द वाटर. फिशरमैन वापस अपनी नेट डालता है. थर्ड टाइम लकीली लेट मी ही बिगैंस टू पुल द नेट. फिर वो थर्ड टाइम वापस निकालता है. फिशरमैन नथिंग नथिंग नथिंग. फिर कुछ नहीं मिलता है. हियर समथिंग. फिर उसको पता चलता है हाँ हाँ ये फिश आई. आई हैव कॉट अ फिश. फिर इट्स अ गोल्डन फिश. मतलब उसने ध्यान से देखा तो एक गोल्डन फिश थी. होल्ड्स अ गोल्ड फिश अप बाय द टेल. उसने टेल से पूछे उसको मतलब ऊपर उठाया. वी कांट ईट यू बट यू आर अ सो प्रीटी. उसने बोला कि हम तुझे नहीं खा सकते, तू इतनी सुंदर है. वी कांट पुट यू इन अ बाउल. हम लोग आपको बाउल में भी रख सकते हैं. वॉच यू स्विम. मे बी दैट विल मेक यू मेक माई वाइफ हैप्पी.
मे बी मैं तुझे बाउल में रख के मेरी वाइफ को दूँ तो वो खुश हो जाएगी, देख के खुश हो जाएगी। गोल्ड फिश, फिर गोल्ड फिश अचानक से बोलती है, ओ ग्रेट फिशरमैन, आई मीन योर पावर, बट इफ़ यू लेट मी गो वट एवर यू विश विद इन द हार आई विल मेक इट सो। तो पहले तो फिशरमैन शॉक हो जाते, वो गोल्ड फिश बोलती कि फिशरमैन मेरे अभी मैं तेरे हवाले हूँ, जो तू मांगेगा, अगर तू मुझे छोड़ देगा ना तो मैं जो भी तू विश मांगेगा मैं वो 1 घंटे में पूरी कर दूँगी। तो पहले तो फिशरमैन डर जाता है, यार टॉकिंग फिश, व्हाट अ वंडर ऑफ द वर्ल्ड। वो सोचता है कि वाह क्या अजीब बात है कि वो फिश बातें करी, बट आई वुड बेटर लेट यू गो, आई हैव एनफ बैड लक ऑलरेडी। वो बोलते हैं कि वैसे भी मेरे पास बैड लक इतना सारा है, मैं तुझे रख के छोड़ ही दूंगा, मुझे क्या करना है। ही थ्रोज अ गोल्ड फिश बैक इन टू द सी, वो गोल्ड फिश को सी में डाल देता है। द डोर ऑफ ब्रोकन डाउन हर्ट ओपन्स एंड फिशरमैन्स वाइफ्स कम आउट। फिर वो जो हर्ट दिख रहा है वहाँ से फिशरमैन की वाइफ आती है बाहर। फिर फिशर, यूल नेवर बिलीव दिस, फिशरमैन जाता है, यूल नेवर बिलीव दिस, उसके हस्बैंड जो फिशरमैन उसकी वाइफ को बोलता है कि क्या, उसकी वाइफ बोलती क्या, फिशरमैन आई कॉट अ गोल्ड फिश। तो वाइफ ने बोला एंड, फिशरमैन ने बोला ही वॉज टॉकिंग फिश, वो टॉकिंग फिश थी। वाइफ ने बोला एंड क्या हुआ उसके बाद। फिशरमैन ही आस्क मी टू मेक अ विश, उसने बोला कि मुझे कोई विश मांगनी चाहिए। तो वाइफ ने बोला सो तो मांगनी चाहिए ना आपको। फिशरमैन आई थ्रू हिम बैक इनटू द सी, मैंने उसको सी में वापस जाने दिया। वाइफ ने बोला व्हाट, आई डोंट बिलीव दिस, आप ये तो स्टूपिड काम कैसे कर सकते हो। द वन चांस यू हैड टू गेट समथिंग एंड यू थ्रू इट अवे, और आपको एक चांस मिला था उसकी विश मांगने के लिए, वो भी आप नहीं मांग पाए, फूलिश। नाउ फिशरमैन, बट इट वॉज अ मैजिक फिश, आई वॉज अफ्रेड, मुझे लगा को मैजिक फिश, मुझे डर लग रहा था तो मैंने जाने दी उसको। फिर वाइफ, अफ्रेड बी अफ्रेड, कॉल दैट फिश बैक एंड से यू वॉट अ विश, टेल हिम आई नीड अ न्यू कुकिंग पॉट, और उसको वापस बोलो और उसको बुलाना कि मुझे एक नया बर्तन चाहिए खाना बनाने के लिए, एंड डोंट कम होम टिल यू गेट इट, और बोला कि जब उसकी वाइफ बोली जब तक वो नहीं लेकर आओ तब तक घर मत आना, गोस बैक टू द हर्ट। फिर वो मतलब फिशरमैन क्या था, वो उसकी वाइफ वापस हर्ट चली जाती है। द फिशरमैन फेस द वेव्स हु जेंटली, और वापस वो बुलाता है वेव्स, वी राइज एंड फॉल, वी राइज एंड फॉल, वी आर द वेव्स ऑफ द सी, वी सी इट ऑल, वी सी इट ऑल एंड वी नो जस्ट व्हाट विल बी। फिर वो फिशरमैन बोलता है कि लिटिल फिट इन द डेप्थ ऑफ द सी, माई वाइफ वांट्स अ विश, विल यू ग्रांट इट टू मी। फिर वो फिश को बुलाता है, फिर फिश आ जाती है, वो बोलता है कि माई वाइफ वांट अ विश। तो द गोल्ड फिश अपीयर इन द मिडिल ऑफ द वेव, फिर वो मिडिल ऑफ द वेव में अपीयर होती है। फिश बोलता है एयर सैंड वाटर फायर, व्हाट डज योर वाइफ डिज़ायर, वो बोलती है कि एयर सैंड वाटर फायर, और आपकी वाइफ की डिज़ायर क्या है। फिशरमैन बोलता है कि वो लिटिल फिश, बिलीव इट आर नॉट माई डियर वाइफ वांट्स अ कुकिंग पॉट, वो बोलती है कि मेरी वाइफ को कुकिंग पॉट चाहिए। फिश बोलती है ओके सो मे इट बी, नाउ गो एंड सी, वो आप घर जाके देख लो अभी। द फिश गोस एंड द वेव्स कम्स टुगेदर विद अ क्लैप, एंड वो फिश वापस चली जाती है। वाइफ, वी आर गॉट द पॉट, फिशरमैन नाउ आई होप यू आर हैप्पी। फिर वाइफ खुश, वो पूछता है कि अभी तुम खुश होगी क्योंकि आपको पॉट मिल गया। आई गो एंड थैंक द फिश, वो बोलता है कि मैं फिश को थैंक यू बोल के आता हूँ। वाइफ, थैंक हिम व्हाट फॉर, वो बोलती है कि थैंक यू बोलने की क्या ज़रूरत है, किस लिए। इट्स एन एम्प्टी स्टमक, वो खाली स्टमक है। वी हैव नो फूड, हमारे पास कुछ खाना नहीं है। एंड लुक एट द मिजरेबल अर्थ, और हमारा घर भी कितना टूटा फूटा। यू गेव द गोल्ड फिश बैक हिज लाइफ, और आपने अपनी वो गोल्ड फिश की अपनी जान दे दी। मेक अ बिग विश, और आप उससे बड़ी विश मांगो। फिशरमैन अनहैप्पी, फिशरमैन बहुत उदास हो जाता है। ओह वेरी वेल, लेट्स सी व्हाट आई कैन डू, वो बोलता है कि चलो अभी मैं क्या कुछ करता हूँ। ही फेस द वेव्स हु आर नॉट चैटिंग क्वाइट लाउडली, फिर वो वेव से बातें करता है और फिश को बुलाता है। फिर फिश आती है एंड वो बोलती है कि अभी क्या है आपको चाहिए। तो वी वॉन्ट अ बिग हाउस, वो बोलता है, फिशरमैन बोलते हैं हमें बड़ा सा हाउस चाहिए, अ प्लेंटी टू ईट, मतलब बहुत सारा खाना चाहिए, बहुत सारे सर्वेंट चाहिए जो हमारे अंदर काम कर सकते। फिश ने बोला ठीक है आप जाओ, वो हो जाएगा। द फिशर गोस एंड द वेव्स, एंड वो फिश वापस चली जाती है। द फिशरमैन एंड हिज वाइफ आर इनसाइड द बिग हाउस, एक बड़ा सा महल आ जाता है। सर्वेंट को ओपन सा डोर, एक सर्वेंट डोर ओपन करता है एंड बोस हैज देयर कम इन, वो जैसे ही आते थे फिशरमैन और उसकी वाइफ सब लोग उसके काम करते थे। वन सर्वेंट फॉलो देम अराउंड फैनिंग देम, एक सर्वेंट उसको हवा देते। वन सर्वेंट ऑन ईच साइड वॉक्स विद देम, दे हेल्प देम सेल्फ टू फ्रूट एंड नट्स, मतलब फ्रूट्स वगैरह देते थे। दो सर्वेंट रन फॉरवर्ड विद द चेयर ईच फॉर द कपल, मतलब दो सर्वेंट उसके लिए चेयर लाते थे।
Now when the fisherman and his wife are seated, the wife waves her hand and all the servant leaves. और जैसे ही मतलब वो फिशरमैन की वाइफ ने हाथ ऐसे उठा किए, क्लैप किए, तो सारे सर्वेंट बाहर चले गए. फिशरमैन, आर यू हैप्पी ना, उसने पूछा कि अभी तो तुम खुश हो ना. वाइफ ने बोला नो आई डोंट नो, वी आर हैव अ बिग हाउस. वो बोलते कि हाँ बिग, हमारे पास बड़ा हाउस है, वी हैव प्लेंटी टू ईट, वी हैव सो मेनी सर्वेंट, हमारे पास बहुत सारे नौकर है, बट दिस इज़ नॉट एनफ, ये हमारे लिए और कम है. रिमेंबर यू गेव द गोल्ड फिश इज लाइफ. वो बोलते कि तुमने तो वो गोल्ड फिश की जान बचाई है. आई वॉन्ट समथिंग रियली बिग इन रिटर्न. वो मुझे और बड़ा कुछ चाहिए. फिशरमैन ग्रोन्स, व्हाट मोर डू यू वांट. वो बोलते कि अभी तुझे क्या चाहिए उससे. वाइफ, लीव दिस टू मी. उसने बोला कि ये मेरे ऊपर छोड़ दो. टेक मी टू द फिश. वो बोलता है कि तो मुझे फ़िश के पास लेके जाओ. टुमारो एंड लेट मी मेक अ विश. और कल मुझे लेके जाना और मैं विश मांगूंगी. द फिशरमैन एंड हिज वाइफ आर स्टैंडिंग नियर द वेव्स विद अ चैट एंग्रीली. और वहाँ पे वेव्स के बाहर वहाँ पे सैंड में खड़े थे. फिर उसने फिशरमैन ने फिश को बुलाया. लिटिल फिश इन द डेप्थ ऑफ द सी, माई वाइफ हियर टू मेक अ विश, कैन सी इन द प्लेस ऑफ मी. ओ मेरे बदल विश मांग सकती है. तो वो फिश बोलती है हाँ ठीक है कोई बात नहीं. कमिंग फॉरवर्ड एंड स्पीकिंग लाउडली, आई वॉन्ट टू बी अ क्वीन. वो बोलती है कि मुझे रानी बनना है. ऑफ द स्काई, लैंड एंड द सी, एंड आई वॉन्ट यू लिटिल फिश. वो बोलती है कि मुझे ये स्काई लैंड की रानी बनना है और मुझे तुम चाहिए. टू वर्क फॉर मी, और मेरे लिए काम करो. द फिश मूव्स अवे एंड द वेव्स कम टुगेदर विद द क्लैप. देयर आर ट्रम्बल साउंड ऑफ थंडर, मतलब बिजली कड़कने लगी. एंड पानी पूरा उछलते बाहर निकलने आया. द फिशरमैन एंड हिज वाइफ रन अवे, दोनों भागने लगे. अफ्रेड द ओल्ड ब्रोकन डाउन हर्ट इज सीन वेर इज यूज टू बी. और वैसे ही जो पुराना हर्ट था वही आ गया. विजिटर वॉकिंग ऑन द बीच एट द वेव्स मूव अर्जेंटली. विजिटर वहाँ पे वापस आए, जो ये राइटर है वो. वी हैड अ बैड स्टॉर्म लास्ट नाइट. वो बोलने लगे कल यहाँ पे बहुत आंधी आई लगता है. ओ लुक द ब्रोकन डाउन हर्ट इज बैक. मतलब उसने कल देखा था तो अच्छा बड़ा सा घर था, और अभी देखा तो एक वैसे ही पुराना हाउस आ गया वहाँ पे. आई थॉट इट हैड गॉन. मैं वो सोच रहा, विजिटर बोल रहा है कि मैंने सोचा कि ये चला गया होगा. व्हाट हैपन टू बिग हाउस दैट वाज देयर यस्टरडे. वो बोल रहा है कि यहाँ पे बड़ा घर था, वो उसका क्या हुआ. द फिशरमैन एंड हिज वाइफ कम आउट ऑफ हिज हर्ट टुगेदर. मतलब वापस वो फिशरमैन और उसकी वाइफ बाहर निकले. कैरिंग अ फिशिंग नेट. देयर इज द फिशरमैन हिज वाइफ, आई लास्ट देम व्हाट हैपन. और वो सोचता कि उसको पूछ लूँ कल रात यहाँ पे क्या हुआ. तो फिर हुआ क्या ही. व्हाट इज़ मोरल ऑफ द स्टोरी. लालच बुरी बला है ना. जैसे कि उसको पहले विश मिली तो उसको अच्छा मिला, पॉट मिला. एंड सेकेंड विश में भी अच्छा ही था कि उसको सर्वेंट थे, इतना बड़ा घर था और कुछ काम करने की ज़रूरत नहीं थी. तो उसको थर्ड विश मांगने की क्या ज़रूरत थी, है ना. अगर उसी से खुश हो जाती तो वो अभी हैप्पीली रहते, राइट. तो हमेशा लालच बुरी बला होता है कि लालच ज़्यादा नहीं रखनी चाहिए. ओके, मूविंग टू द क्वेश्चन आंसर्स. व्हाट डिड द विजिटर ऑन द सैंडी बीच ऑब्जर्व. क्या ऑब्जर्व करते हैं. वाई वॉज द फिशरमैन इन अ बैड मूड. और फिशरमैन बैड मूड में क्यों था. थर्ड वन, वाई डिड द फिशरमैन गेट अनॉयड विद द विजिटर. और फिशरमैन वो गुस्सा क्यों हो जाता है विजिटर से. वॉट डिड द विजिटर डू देन. फिर विजिटर ने क्या किया. फोर्थ वन, when the fisherman did catch a fish, why was it of no use to him. और जैसे ही वो फिशरमैन ने फिश मतलब कैच की तो वो क्यों यूज़फुल नहीं थी. वॉट डिड ही प्लान टू डू विद द फिश. और उसने क्या प्लान किया था फिश के साथ करने के लिए. वॉट फेवर डिड द फिश आस्क ऑफ द फिशरमैन. मतलब क्या फेवर में फिश को, मतलब फिशरमैन ने फिश को विश किया. वाई डिड द फिशरमैन एग्री. और फिशरमैन एग्री क्यों हो जाते. 6-1, वॉज द फिशरमैन वाइफ अनॉयड विथ हिम. आपको क्या लगता है कि फिशरमैन की वाइफ जो गुस्सा हो गई थी उसके ऊपर. व्हाट डिड शी वांट फॉर अ फिश गोल्ड फिश. उसके मतलब गोल्ड फिश से क्या विश मांगना चाहती थी. 7th one, वाई डिड द फिशरमैन वाइफ्स बिलीव दैट द फिश शुड ग्रांट देम अ बिग विश. 8th one, व्हाट बिग फिश दैट द फिशरमैन एक्सप्रेस टू द गोल्ड फिश. और फिशरमैन कौन सा बिग विश मांगते हैं. 9th one, व्हाट इज द लास्ट विश ऑफ द फिशरमैन्स वाइफ. लास्ट विश कौन सी थी. 10th one, हाउ डज द गोल्ड फिश रेस्पॉन्ड टू दिस विश. और लास्ट में क्या हुआ. मूविंग टू द एक्स्ट्रा क्वेश्चन, द गोल्ड फिश स्पीक्स इन द वर्ड्स, हाउ डज दिस मेक द विश मोर इम्पॉर्टेंट. सेकेंड वन, व्हाट मैसेज डू द वेव्स गिव. मैसेज क्या देते हैं वेव्स. हाउ डज द मूड ऑफ द वेव्स चेंज. और चेंज कैसे होते थे. थर्ड वन, व्हाट इज द फनी सीन बिटवीन द फिशरमैन हिज वाइफ एंड सर्वेंट इन द बिग हाउस. ओके, इन व्हाट वेज डज द विजिटर हेल्प इन टेलिंग द स्टोरी. मतलब
कैसा हेल्पफुल थी? व्हाट इज द लेसन वी लर्न फ्रॉम द स्टोरी? हमें क्या सीख मिली? ओके, अ नोट ऑन डूइंग द रोल प्ले, आपको यहाँ पे रोल प्ले करना है ये फिशरमैन के. ओके, नाउ हियर इज अ पेयर वर्क. टॉक अबाउट द वेदर चार्ट टेकिंग द हेल्प ऑफ क्वेश्चन गिवन बिलो. ओके, यहाँ पे वेदर चार्ट दिए, नीचे क्वेश्चन दिए. among the given cities which Indian city had the highest maximum temperature on 15th August? 15th August के दिन मैक्सिमम मतलब ज़्यादा टेम्परेचर कहाँ था? सिटीज़ में देखना है. चेन्नई, राइट. विच सिटी वॉज द कूलेस्ट एट नाइट? मतलब रात में कौन सी सिटी ठंडी थी? ठंडी 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 शिमला, राइट. जिसका परसेंटेज कम होगा मैक्सिमम वो होगा. विच सिटी हैड द मैक्सिमम टेम्परेचर ऑफ 37? 37 किस किस के थे? अहमदाबाद, इंदौर और भोपाल, राइट. फोर्थ वन, व्हाट वाज द डिफरेंस बिटवीन द डे एंड द नाइट टेम्परेचर ऑफ दिल्ली? दिल्ली का टेम्परेचर डे और नाइट का क्या था? कितना डिफरेंस था? 11 degrees, light 34 to 23. Which of the world city recorded the lowest maximum temperature? Lowest maximum temperature? Amsterdam, right. 6-1. Which two world city had the same minimum temperature? World city में देखो कि सेम मिनिमम टेम्परेचर किसका था? एम्स्टरडैम एंड गेनेवा एंड मॉस्को, राइट. 7th one, which season do you think this weather report refers to? मतलब कौन से सीजन के बारे में? ऑटम. कंपेयर द टेम्परेचर ऑफ गैंगटॉक एंड लॉस एंजलस. विच सिटी इज कूलर? गैंगटॉक, राइट. हाउ? लेट्स यूज अ ग्रामर. हाउ? आस्क क्वेश्चंस बिगिनिंग विद द हाउ. मतलब हाउ यूज करके आपको क्वेश्चन फॉर्म करना है. द वर्ड्स इन द ग्रीन आर द कोर ऑफ द आंसर. अ नाइटिंगेल सिंग स्वीटली बट अ crow does not. How does a nightingale sing? Okay, we come to the school by bus. How do you come to the school? Like that. The farmer wept bitterly when his harvest was burned. How did the farmer weep? My friend will go to Japan by air. How will your friend go to the Japan? Okay, you have to make the question how will. Okay, Raju will go home on foot. How will Raju go home? Everyone laughed heartily when I told them a funny story. How did everyone laugh? Right. Past continuous tense. Past continuous tense means जो past means जो हो चुका है उसको continuous मतलब ing लगाना है. Okay. My friend was working on her computer for 2 hours. The farmer were reaping the harvest till 5 in the evening. Right. So fill in the blanks with the past continuous form of partial verb given in the elephant. Okay. As the old man dashed the bus, he slipped and fell. क्या आएगा? Was getting off, right. ing ऐड करना है. Past continuous tense. Has Mary dash in the morning she heard the sound of thunder. Was getting up. Third one, he dashed well in the driving test till the bumped into the car in front of him. Was getting along. Sita used to get a 500 as a month. I used to wonder how she dashed on such a small salary. Was getting by, right. Fifth one, Mr. Lal was dash financial problems, so he sold his house. Was getting into, right. C1, frame a question to get the following answer. Okay, यहाँ पे questions frame करना है. No, Mr. Shah was not repairing his clock all afternoon. Was Mr. Shah repairing his? Was use करके was and were use करके आपको question form करने. Okay. Yes, the cook was hiding your wallet in his bag when I saw him. So how you will make the question? Was the cook hiding my wallet in his bag when you saw him? Second one, no, the girl were not sleeping all afternoon. Were the girl sleeping all the afternoon? अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वॉज यूज़ करना है, अगर प्यूरल है तो वेर यूज़ करना है. थर्ड वन, यस दिलीप वॉज गोइंग टू द स्कूल व्हेन इट स्टार्टेड रेनिंग. वॉज दिलीप गोइंग टू स्कूल व्हेन इट स्टार्टेड रेनिंग? फोर्थ वन, नो आई वॉजंट रीडिंग एट 8 o'clock yesterday. Were you reading at 8 o'clock yesterday?
Fifth one, yes, my guest was just leaving when the post arrived. Was your guest leaving when the post arrived? You have to make the question like that. Moving to the next exercise, let's enrich our word store. Complete this sentence with the noun form of an verb given in the bracket. Okay, noun form of verb. Father dash to buy a van was a wise one. Decision. Democracy is the dash of the people, by the people, and for the people. Government. The VIP's unexpected arrival threw everyone into a total confusion. As a dash, Anil was not allowed to watch TV for a week. Punishment. Fifth one. Before Alexander came to meet Porus, he was proud of his conquest. Okay, B. Circle the correct word from those given in the bracket and complete. Okay, there is a dash of paper lying on the carpet. कौन सा वाला piece आएगा? PIEC, right? There are dash many people near the patient. 2. TWOR 2 नहीं, TOO2. Do you dash that Alexander died when he was young? No, right? KNOW. Fourth one. What is the air to London? Fair. FARE. There is a dash of a wild elephant near the river. Herd. HERD. Right? Riddles यहाँ पे. I am made of 4 letters. What I am? My first letter is in a goat. My last letter is in good. Gold. Right? My first letter is in tiger. My last letter is in ice cream. Tell me. Time. My first letter is in rabbit. My last letter is in man. Rain. My first letter is in cat. My last letter is in man. Cake. Right. सो लुक एट द पिक्चर एंड राइट अ गोस्ट स्टोरी. यहाँ पे पिक्चर देख के आपको गोस्ट की स्टोरी लिखनी है और आपको यहाँ पे हेल्प बॉक्स भी दिए तो आप यूज़ करके स्टोरी लिखना है. ओके, आई नो दैट यू कैन डू इट. ओके, ट्राई इट जस्ट. थैंक यू.